दोस्तों कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि अयोध्या में किस बेरहमी के साथ एक दलित युवती का बलात्कार किया। उसकी जो निर्वस्त्र लाश थी उसे नाले में छोड़ दिया और जब वो लाश मिली तो उसकी आंखें फूटी हुई थी, उसकी पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, उसके शरीर पर कई जख्म थे। अब खबर निकलकर आ रही है कि 3 आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये कौन है, ये देखिए। अयोध्या दरिंदगी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिओम कोरी को अरेस्ट किया है। और अब मांग हो रही है दलित समाज की ओर से और जो दलित लड़की का परिवार है उसकी ओर से कि इन सभी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आप क्या बोलते हो, नीचे कमेंट करें। आपको पता होगा लगातार दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर चंद्रशेखर आजाद आज धरने पे बैठ गए संसद के अंदर, संसद के बाहर, मतलब धरने पे बैठ गए। ये कुछ फोटो आप लोग देख सकते हो, उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर निकल कर आई है जहां पर वो धरने पे बैठ गए और उनका कहना है कि योगी राज अब जंगल राज बन चुका है, दलित महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दलितों के ऊपर लगातार एट्रोसिटीज बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है और दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है। और दलितों की कोई भी खबर आती है, पैरवी आती है थाने में तो पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, वो केवल उन लोगों को अशिक्षा के कारण बेवकूफ बनाकर रखता है। तो ये चंद्रशेखर ने कहा है और उनका कहना है ये राम राज्य यानी कि अयोध्या नगरी को वो बोलते हैं, इस राम राज्य में दलितों की स्थिति कैसी है आप लोग खुद देख लीजिए। आप इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों आज संसद में एक बड़ा मामला देखने को मिला। जो कांग्रेस के नेता है और अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बड़ी बात कही कुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर। उनका कहना है कि कुंभ मेले की भगदड़ में मारे गए हजारों लोग, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। जिसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ जी, वो कहते हैं कि आप अपना बयान वापस लीजिए। ये देखिए, ये भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मरने वालों की संख्या हजारों में है जिससे प्रशासन छुपा रहा है। आप क्या कहते हो इसको लेकर, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आपको पता है कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने एक कास्ट सेंसस यानी कि एक जातिगत जनगणना जारी करी है अपने राज्य की, जिसके हिसाब से आप ये आंकड़े देख सकते हैं कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट इन तेलंगाना ओबीसी वहां पर 56.33% है। वही दोस्तों वहां पर एससी यानी कि अनुसूचित जाति वहां पर 17.43% है। वही एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब वहां पर 10.45% है और अदर कास्टेज 15.79% है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी की जो आबादी है वो बहुत है। फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद जो एक दिलीप मंडल जी है, अभी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एडवाइजरी है, वो क्या कहते हैं, ये उनका जो फेसबुक का लेख है वो पढ़िए। राहुल गांधी जी ने आज लोकसभा में कहा कि तेलंगाना में जनगणना हुई, 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की है। ये है राहुल गांधी, वहां की कैबिनेट में सिर्फ 2 ओबीसी यानी कि वो उनको आईना दिखा रहे हैं कि जहां 90% एससी, एसटी और ओबीसी की आबादी है और माइनॉरिटी की आबादी है मिला के, तो वहां पर केवल 2 ओबीसी मंत्री, एक सीएम सवर्ण क्यों, एससी के 2 मंत्री और एसटी का एक ही क्यों और 7 सवर्ण मंत्री क्यों। और उन्होंने एक फोटो भी जो है कैबिनेट की वो जारी करी है जिसमें सवर्ण जो रेड्डी साहब है वो वहां के सीएम है और 7 सवर्ण मंत्री है जिसमें ब्राह्मण, वैश्य सब ठाकुर आ जाते हैं और 2 एससी के हैं और 2 ओबीसी के हैं और केवल एक एसटी का है जिसकी 10% आबादी है। और जितने 7 लोग सवर्ण हैं उनकी वहां पर टोटल मिलाकर 15% आबादी है अलग अलग जातियों की और 10% ट्राइब और 17% से ज्यादा आबादी एससी की होने के बाद उनकी केवल 2 और ट्राइब का 1 और ओबीसी की 56% आबादी होने के बाद 56-57% आबादी होने के बाद 2 ओबीसी मंत्री है पूरी कैबिनेट में। क्या कहोगे इसको लेकर, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहा करिए भारत दस्तक, आपकी खबर आपके घर तक।